Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a particle free to move along the x-axis has potential energy given as u of x equals to k1 minus exponential function minus x square for x greater than minus infinity less than plus infinity, where k is a positive constant of appropriate dimension. Then A option given at points away from the origin the particle is in equilibrium. Option B, for any finite non-zero value of x, there is a force directed away from the origin. Option C, its total mechanical energy is k by 2 and it is equals to the kinetic energy at origin. Option D given the motion of the particle is simple harmonic. So to understand this question, we need to understand about the concept of simple harmonic motion, abbreviated as SHM, right? So अगर हम बात करें SHM की, so basically इसकी कुछ important conditions है. सबसे पहले लेट्स सपोज एन एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ पेंडुलम और इसको हमने बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. थीटा इज वेरी स्मॉल ओवर हियर. सो वी कैन सी कि व्हेन वी हैव डिस्प्लेस्ड दिस बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, सो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन अगेन. ठीक है ना. तो जो फोर्स, ऐसी फोर्स बॉडी पे लगे जो उसे हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन मीन्स वापस लेकर आए. यहाँ पे अगर लेफ्टवर्ड करते हैं तो टुवर्ड्स राइट लगती है मीन जो रिस्टोरिंग फोर्स है. तो वी कैन से सच मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन को समटाइम वी ऑल्सो रिफर इट एज टू बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए बहुत हल्का या बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ताकि दिस मोशन विल ऑलमोस्ट करस्पॉन्ड्स टू अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन बट हम इसे कंसिडर करते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर SHM. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसका SHM, अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, सो इट मस्ट satisfy this equation, that is f equals to minus kx, where f is restoring force, x is a displacement. क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड दिया तो फोर्स लेफ्टवर्ड लग रही है, दैट इज व्हाट द नेगेटिव साइन इज शोइंग ओवर हियर, वेयर k इज अ SHM कांस्टेंट. अलग अलग केस में ये k की वैल्यू अलग अलग आती है. ठीक है ना. अभी यहाँ पे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो इसका k की वैल्यू कुछ अलग आएगी. स्प्रिंग ऑसिलेट करेगी तो वहाँ पे k की वैल्यू कुछ और होगी. सिमिलरली अगर हमने लिक्विड या किसी चीज़ में SHM हो रहा है तो वहाँ पे k की वैल्यू कुछ अलग होगी. सो दैट इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव रिगार्डिंग SHM. ठीक है ना. अब फर्दर वी कैन मूव विद द क्वेश्चन गिवन. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है along x axis, that is u of x is equals to k 1 minus e raised to minus x square. कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें गिवन है. ठीक है. अगर हम ध्यान से देखें एट x इक्वल्स टू जीरो की अगर हम बात करें तो एट x इक्वल्स टू जीरो u ऑफ जीरो विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा जस्ट इट विल बी जीरो. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही है एट x इक्वल्स टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. दैट मीन्स के potential energy zero, that means it will be a mean position about which the particle must be performing SHM. क्योंकि हमें पता है मीन पोजीशन पे x की वैल्यू जीरो होती है एंड वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है. क्योंकि वी हैव सीन द एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस या फिर एम्पलीट्यूड का ग्राफ. सो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है ना. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे या x इक्वल्स टू जीरो पे मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पे इट इज मैक्सिमम. ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव. सो पार्टिकल जो है मीन पोजीशन के अबाउट ही है अभी फिलहाल. तो यहाँ पे वी कैन सी if we can able to resolve this, or we can get the function or the force acting on this body as a function of minus kx, तो we can see कि we can say कि मोशन जो होगा SHM होगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, बाय डेफिनेशन हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी du, या फिर अगर हम ध्यान से देखें तो वी राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. कुछ इस तरीके से इसका डेफिनेशन होता है. सो du कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एफ डी एक्स. ठीक है. तो यहाँ से वी कैन सी कि हम f को लिख सकते हैं माइनस ऑफ du बाय dx. ठीक है. जस्ट अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट टू गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स.
तो फोर्स को हम देखें ध्यान से, तो माइनस तो है ही यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ के को तो हम बाहर ही ले लेते हैं यहाँ पे, ये बचा अंदर 1 माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ इफ यू डिफरेंशिएट इट वी कैन हैव माइनस के ऐसे ही रहेगा, 1 का तो 0 माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस और ये आ जाएगा 2x, ठीक है। तो फाइनली वी कैन सी के जो रिजल्ट हमारे को मिल रहा है वो है माइनस के, इसको हम इस तरीके से लिखे माइनस 2k एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है फोर्स की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन यूजिंग टेलर सीरीज वी कैन एक्सपैंड दिस वैल्यू, सो वी कैन राइट माइनस 2k एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर हमारे लिए ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो एक्स टू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, दिस इज हाउ वी राइट 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे वी कैन गिव द रीजन सिंस ई रेस टू माइनस एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट we can neglect higher value of x, so जो फॉर्मूला हमें मिलेगा फाइनली वो मिलेगा f is equals to minus of 2k x which is of the type f equals to minus kx, right? So from here we can say it is a simple harmonic motion. तो अब हम ऑप्शंस को अगर देखें तो हमारा स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये चीज़ वी कैन मेंशन, और ये चीज़ हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारा ओरिजिन पे है अभी फिलहाल पार्टिकल, अगर हम उसको स्लाइटली लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस करते हैं तो ये अगेन मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंड इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग या फिर परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट मीन पोजीशन। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोल रहा है एट पॉइंट अवे फ्रॉम ओरिजिन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, सो वी कैन से सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, अगर थोड़ी दूर तक हम डिस्प्लेस करेंगे सो इट विल कम बैक टू इट्स पोजिशन, सो वी कैन से इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। सो यहाँ पे अगर बहुत दूर हमने डिस्प्लेस कर दिया, अब कहाँ पे एग्जैक्टली करना है वो मेंशन नहीं है ऑप्शन में, सो वी कैन नॉट से परफेक्टली कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सो वी कैन डिस्कार्ड दिस ऑप्शन। ऑप्शन बी में बोल रहा है फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सो इट इज नॉट सो, हमेशा ये अवे एक्ट नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा हमने डिस्प्लेस कर दिया जब तो हो सकता है कि ये अनस्टेबल हो जाए और दूर चला जाए, बट इन दिस केस जहाँ पे हमने देखा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। ऑप्शन सी बोल रहे हैं इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k/2 एंड इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन। सो अगर हम बात करें वी नो, हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमें k/2 गिवन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं कितनी मिलती है हमें, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें एट ओरिजिन सो इट विल बी 0, ठीक है ना। यहाँ पे हम अगर ऑप्शन जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें अगर एक्स की वैल्यू 0 डालें तो ई रेस टू 0 विल बी 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो ये वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक टोटल एनर्जी। हमें यहाँ पे बोला गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So I hope you understood the solution. All the best.